गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो हमारा चल रहा था कौन सा चैप्टर, लाइफ प्रोसेस। सो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर लाइफ प्रोसेस एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस. ओके, एंड दिस इज व्हाट एक्सक्रिएशन इन एनिमल. सो वी स्टार्ट फ्रॉम एक्सक्रिएशन इन एनिमल. हम स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज एक्सक्रिएशन. क्या होता है बच्चों एक्सक्रिएशन? सो एक्सक्रिएशन का ज़रूरत क्यों पड़ता है और एक्सक्रिएशन होता क्यों है? सो एक्सक्रिएशन इज द रिमूवल ऑफ हार्मफुल एंड अनवांटेड मेटाबॉलिक वेस्ट. ठीक है, हम किस चीज़ों को बॉडी से बाहर निकालते हैं जो हार्मफुल है एंड अनवांटेड है. राइट, हार्मफुल एंड अनवांटेड क्या है? मेटाबॉलिक वेस्ट है. एंड साल्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट एंड साल्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन. सो वी रिमूव द harmful metabolic waste and salt from our body and that removal is known as what? Excretion. उसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? excretion. Okay, so which organ is involved in this process of excretion? The organ associated with the process of excretion are called excretory organ. तो जो organ excretion में help करता है is known as excretory organ. उसको हम क्या बोलते हैं? excretory organ. Okay. Unwanted substance that is created out of the body are called excretory product. और जिस चीज़ को हम रिमूव करते हैं, जिस मेटाबॉलिक वेस्ट को हम रिमूव करते हैं अपने बॉडी से, उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. ओके, क्या बोलते हैं स्टूडेंट? उसको हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बोलते हैं. ठीक है. नाउ द मेजर वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाई ह्यूमन बॉडी आर कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया. आपको पता है कि हमारे बॉडी में सॉलिड, लिक्विड, गैसेस हर तरह का वेस्ट प्रोड्यूस होता है. तो जो गैसेस वेस्ट जो है उसको हम CO2 के फॉर्म में निकाल देते हैं. ओके, जो यूरिया भी हमारा जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो यूरिया है. तो यूरिया को हम रिमूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. ओके, सो यूरिन जब हम पास आउट करते हैं तो यूरिन के साथ यूरिया भी जो है हमारे बॉडी से रिमूव होता है. ओके, so urea is produced as a waste by the decomposition of unused protein in the liver. तो आपको पता है यूरिया प्रोड्यूस कैसे होता है हमारे बॉडी में? सो यूरिया इज प्रोड्यूस बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ अनयूज प्रोटीन इन द लिवर. और प्रोड्यूस होता कहाँ है? लिवर में प्रोड्यूस होता है. और कैसे प्रोड्यूस होता है? एवरी डे वी आर ईटिंग सम प्रोटीन एंड दैट प्रोटीन इज डिकम्पोज्ड where? In our liver, and by the decomposition of the protein we releases out urea as a waste product. Okay, यूरिया निकलता है and that urea should be removed from our body by our kidney. हमारा किडनी उस यूरिया को बाहर निकालता है. ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि एक्सक्रेशन क्या होता है. तो रिमूवल ऑफ द वेस्ट और रिमूवल ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट यू कैन से, और रिमूवल ऑफ द साल्ट फ्रॉम आवर बॉडी. और कौन सा ऑर्गन इसको रिमूव करता है? हमारा किडनी इसको रिमूव करता है. और जो ऑर्गन इसे रिमूव करता है उसे हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहते हैं एंड इस प्रोडक्ट को हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहते हैं. ओके, सो नाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस एज अ वेस्ट बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. आपको पता है CO2 कैसे बनता है? CO2 बनता है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. जब फूड का हम ऑक्सीडेशन करते हैं, जो भी फूड हम खाते हैं उसको ऑक्सीडेशन करते हैं तो CO2 बनता है. राइट, एंड उस CO2 को हम रिलीज करते हैं. ओके, बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन के द्वारा जो CO2 बनता है उसको हम अपने जो भी हम रिस्पायर करते हैं, जो ब्रीदिंग करते हैं, जो ब्रीदिंग आउट करते हैं, उसमें CO2 को हम अपने बॉडी से रिमूव करते हैं. ओके, नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अवर बॉडी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन फॉर द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. क्या क्या है ऑर्गन? CO2 is created by our lung while urea is created by our liver. आपको पता है कि CO2 को कौन रिमूव करता है हमारे बॉडी से? लंग. ओके, जब हम ब्रीद आउट करते हैं. और यूरिया को कौन रिमूव करता है हमारे बॉडी से? लिवर. सॉरी, यूरिया इज क्रिएटेड बाय आवर किडनी. ठीक है, किडनी. यूरिया को एक्सक्रीट कौन करता है? किडनी. फॉर्म कहाँ होता है यूरिया? हमारे लिवर में. और एक्सक्रीट कौन करता है? हमारा किडनी. ओके, एक्सक्रीशन होता क्या है? इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया. और ये नाइट्रोजिनस जो वेस्ट है ना, ये किस फॉर्म में हमारे बॉडी में बनता है? अमोनिया के फॉर्म में, यूरिया के फॉर्म में, यूरिक एसिड के फॉर्म में. ओके, और ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मतलब हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म चलता रहता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होता रहता है.
मीन्स हमारे बॉडी में समथिंग इज मेकिंग, समथिंग इज ब्रेकिंग, एनाबॉलिज्म आर देयर, कैटाबॉलिज्म आर देयर, एंड ड्यू टू दिस प्रोसेस द वेस्ट इज जनरेटेड। ओके, नाउ देखो आप इस चीज़ को ध्यान से समझो। मैंने यहाँ पे 3 डायग्राम बनाया है। व्हाट इज दिस? दिस इज योर गट। यू ईट फूड, अपने माउथ से फूड खाया, ये फूड आपके गट में जाता है। मतलब आप माउथ से जैसे फूड खाते हो, डाइजेशन होना शुरू हो जाता है। फूड का डाइजेशन इज स्टार्टेड हियर। आफ्टर द डाइजेशन ऑफ द फूड, व्हाट इज दिस? दिस इज द न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट इज रिलीज्ड। ओके, फूड का डाइजेशन हुआ और ये न्यूट्रिएंट जो है रिलीज होता है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है दैट इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ फीसेस। जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो फीसेस के फॉर्म में रिमूव हो जाता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज डीफिकेशन। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों? डीफिकेशन कहते हैं। तो आपने फूड खाया, फूड को ब्रेक डाउन किया गया, मतलब डाइजेशन किया गया, और उससे न्यूट्रिएंट जो है रिलीज किया गया। ओके, और जो वेस्ट फूड था वो बॉडी से बाहर निकाल दिया गया, अनडाइजेस्टेड फूड को। ओके, अब इस न्यूट्रिएंट का क्या होगा? ये न्यूट्रिएंट जाता है ब्लड के साथ, ब्लड में मिल जाता है। न्यूट्रिएंट गोज इनटू आवर आर्टरी एंड वेन। वहाँ से ब्लड कैरी करके उस न्यूट्रिएंट को कहाँ लेके जाएगा? न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट कहाँ है? सेल के पास। न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट कहाँ है? सेल को है। न्यूट्रिएंट तो किसको चाहिए? सेल को चाहिए। अब दैट न्यूट्रिएंट इज गोज टू द सेल, सेल के पास जाता है। ओके, एंड सेल के पास क्या होगा? न्यूट्रिएंट पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड रिलीजेस नाइट्रोजिनस वेस्ट। सेल के पास जाने के बाद वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा और वहाँ जा करके नाइट्रोजिनस वेस्ट उससे रिलीज होता है, एंड विच इज़ रिमूव बाई आवर किडनी। ओके, आप इसको ध्यान से समझो। पहले हमने फूड खाया, फूड का डाइजेशन हुआ, फीसिस के फॉर्म में सॉलिड वेस्ट को बाहर निकाल दिया गया। ओके, जो ग्लूकोज और जो कुछ भी न्यूट्रिएंट है वो हमारे बॉडी में ब्लड में वो मिला, ब्लड उसको बहुत सारा ब्लड वेसल हमारे गट में आता है और वहाँ से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके सेल के पास लेके चला जाता है। ओके, सेल के पास ऑक्सीजन भी आता है, सेल के पास जो है न्यूट्रिएंट भी गया, वहाँ फूड का ऑक्सीडेशन हुआ, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हुई, और उस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के बाद जो है बहुत सारा वेस्ट जो है रिलीज़ होता है हमारे बॉडी में। उस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के बाद रिलीज़ हुए वेस्ट को हम नाइट्रोजिनस वेस्ट कहते हैं। ओके, दैट इज आवर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। क्लियर? किडनी का फंक्शन क्या क्या है बच्चे? देखो, किडनी जो है हमारे बॉडी में होमियोस्टेसिस को मेंटेन करता है, हमारे बॉडी में होमियोस्टेसिस को मेंटेन करता है, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, नाइट्रोजिनस वेस्ट को रिमूव करता है, ठीक है, एंड फॉर्मेशन ऑफ ब्लड में भी, ब्लड की फॉर्मेशन में भी किडनी जो है हेल्प करता है। तो किडनी क्या क्या करता है आप देखो फिर से, हमारे बॉडी में कॉन्स्टेंट इंटरनल इन्वॉल्वमेंट को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा साल्ट होता है, वैसे आपने जैसे आप चिप्स खाया, बॉडी में बहुत सारा एक्स्ट्रा साल्ट आपने खा लिया, तो एक्स्ट्रा साल्ट को रिमूव करना है ना। इफ़ डैट एक्स्ट्रा साल्ट विल रिमेन इनसाइड योर बॉडी, यू मे डाई, आप मर भी सकते हो। सो डैट एक्स्ट्रा साल्ट शुड बी रिमूव फ्रॉम योर बॉडी, उसको रिमूव करना है। इस तरीके से हमारे बॉडी में इंटरनल मूवमेंट को मेंटेन करता है। ऑस्मो रेगुलेशन, आपने बहुत पानी पी लिया, ठीक है, किसी ने कहा बहुत पानी पीने से चेहरे पे ग्लो आता है, और आपने खुश होकर के बहुत सारा पानी पी लिया, बट हमारे बॉडी को जो है उतना सारा पानी नहीं चाहिए। सो बॉडी हमारा किडनी जो क्या करेगा, उस वाटर को जो है रिमूव करेगा, एक्स्ट्रेस वाटर को रिमूव करेगा और ऑस्मोटिक बैलेंस को बना के रखेगा। ओके, नाइट्रोजिनस वेस्ट तो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस हो नहीं रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रहा है तो, और ब्लड की फॉर्मेशन में, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्लड की फॉर्मेशन में भी जो किडनी है हेल्प करता है। ओके, सो जिस भी व्यक्ति का, जिस भी पर्सन का किडनी यदि अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है तो उसके ब्लड फॉर्मेशन में भी, ब्लड का फॉर्मेशन भी अच्छे से नहीं होता है। ओके, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेन ऑर्गन। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, क्या क्या ऑर्गन है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम का, ऑर्गन क्या क्या है? 2 किडनीज आर देयर, 2 यूरेटर आर देयर, ब्लैडर आर देयर एंड यूरेथ्रा आर देयर। ओके, हम अभी इसका पिक्चर आपको दिखाते हैं। सो किडनी क्या है, तो किडनी को देखो आप, किडनी आर द 2 बीन शेप ऑर्गन अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 6 सेंटीमीटर वॉल्ड है, लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ द बैकबोन, आपके बैकबोन के दोनों साइड में लोकेटेड है, एंड प्रोटेक्टेड बाय लास्ट 2 रिब्स। और जो आपका 2 लास्ट रिब है ना, जिसको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, वो फ्लोटिंग रिब्स जो है किडनी को प्रोटेक्ट कर रहा है। ओके, द राइट साइड ऑफ द किडनी इज स्लाइटली लोअर दैन द लेफ्ट साइड। तो आपको पता है, जैसे ये हमारा किडनी है, ओके, ये हमारा किडनी है, तो जो राइट साइड है किडनी का, दिस इज द राइट साइड, स्लाइटली लोअर है लेफ्ट साइड से। क्यों? क्योंकि राइट साइड में आपने पढ़ा था लंग,
तो राइट साइड का लंग जो है इसके ऊपर होता है, लंग तो दोनों के ऊपर ही होता है ना, बट राइट साइड का लंग स्लाइटली लोअर होता है, थोड़ा नीचे होता है और किडनी को नीचे की तरफ पुश करता है, इसलिए किडनी भी राइट साइड का थोड़ा सा नीचे की तरफ चला जाता है और लेफ्ट साइड का किडनी थोड़ा जो है ऊपर की तरफ होता है। ओके, यूरेटर क्या होता है बच्चे? यूरेटर अराइजेस फ्रॉम द हाइलम इन द medial surface of each kidney and connect behind with the urinary bladder। आप यहाँ देखो, दिस इज योर किडनी एंड दिस इज नॉच इज नोन एज हाइलम। ओके, यहाँ पे जो थोड़ा गड्ढे की तरह का स्ट्रक्चर है इसको हम हाइलम कहते हैं। यूरेटर अराइजेस फ्रॉम दिस हाइलम, यहाँ से यूरेटर जो है अराइज होता है। ओके, और यूरिनरी ब्लैडर से जा करके मिलता है एंड देन एक यूरेथ्रा वहाँ से अराइज होता है। और यूरिन इज फॉर्म्ड इनसाइड द किडनी, किडनी में यूरिन बनेगा, सारा बना हुआ यूरिन जो है यूरेटर से बाहर आएगा और आ करके हमारा जो है यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन इकट्ठा हो जाएगा एंड फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर दैट यूरिन इज कम आउट फ्रॉम द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से बाहर आ जाएगा जब आप मिक्चुरेशन करते हो। ओके, सो हम जरा देखते हैं इसको। ये जो हमारा यूरेटर है ना, अटिव यूरेटर अराइजेस फ्रॉम द नॉच इन द मेडियल सर्फेस ऑफ इस किडनी, यहाँ इस नॉच से निकल रहा है एंड कनेक्ट बिहाइंड विद द यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ नीचे यूरिनरी ब्लैडर के साथ कनेक्टेड है। द फ्रंट एंड ऑफ द यूरेटर इज समवॉट एक्सपेंडेड एंड द किडनी इनटू द किडनी एंड इज कॉल्ड द पेल्विस। आप यहाँ देखो, इसका फ्रंट इंड जो है, फ्रंट इंड यूरेटर का जो है एक्सपेंडेड है, मतलब थोड़ा फैला हुआ है, और इस एक्सपेंडेड एरिया को व्हाट इज नोन एज पेल्विस, इसको हम पेल्विस कहते हैं। यूरिन प्रोड्यूस इन द किडनी कॉन्स्टेंटली फ्लो थ्रू द यूरेटर, जो यूरिन यहाँ बनेगा इस यूरेटर से फ्लो होता रहेगा एंड कलेक्टेड इन द यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होता रहेगा। द यूरिन इज इंटरमिटेंटली इम्पेटाइड फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी थ्रू द यूरेथर, और जो हम यूरिन को है टाइम टू टाइम जो है इम्पेटाइड मीन्स खाली करते रहते हैं, यूरेथर के द्वारा जो है हम यूरिन को बाहर निकालते रहते हैं। सो एक बार फिर से आप इस स्ट्रक्चर को देखो, दिस इज आवर टू किडनी, राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी। राइट किडनी स्लाइटली लोअर होता है। ओके, किडनी के पास यहाँ पे एक नॉच होता है जिसको हम हाइलम भी कहते हैं, जहाँ से यूरिनरी ब्लैडर यूरेटर निकलता है। ओके, एंड दैट यूरेटर अटैच टू द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से फिर यूरेथ्रा निकलता है। ओके, यूरिन इज फॉर्म्ड इनसाइड द किडनी, किडनी में यूरिन बना, यूरेटर के द्वारा किडनी में जो यूरिन बना वो आया और यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो गया, और जब आपको टॉयलेट फील होता है ना, देन वी जब ये पूरा भर जाता है, ठीक है, वी रिमूव आउट इम्पेटाइट, इसको हम खाली कर देते हैं एंड यूरेथ्रा के द्वारा जो है सारा यूरिन बाहर चला जाता है। ओके, अब देखो यहाँ पे दो स्ट्रक्चर और है, ये देखो आप, ये पोस्टीरियर वेना कावा है, पोस्टीरियर वेना कावा है। ओके, सो आप यहाँ देखो, ये जो है रीनल आर्टरी है, दिस इज द आर्टरी है ना, ये दिस इज द रीनल आर्टरी, राइट, और दिस इज द रीनल वेन है ना। तो रीनल आर्टरी और रीनल वेन के द्वारा जो है, आर्टरी के द्वारा ब्लड आता है और वेन के द्वारा, रीनल वेन के द्वारा जो है ब्लड बाहर चला जाता है किडनी से, ठीक है। आर्टरी के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी में आता है और रीनल वेन के द्वारा जो है ब्लड बाहर चला जाता है किडनी से। ओके, हम देखते हैं कैसे होता है ये सारा प्रोसेस। सबसे पहले जो है हम किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर को देखेंगे। दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द किडनी, क्रॉस सेक्शन ऑफ द किडनी। ओके, सो आप देखो, किडनी को आप जब कट करोगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, किडनी को आप कट करोगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है आपको दिखेगा। किडनी के बाहर में दिस एरिया इज नोन एज रीनल कॉर्टेक्स। ओके, बाहर का एरिया जो है कॉर्टेक्स है और अंदर का एरिया क्या है, रीनल मेडुला। किडनी के ऊपर एक कवरिंग होता है, दैट इज नोन एज रीनल कैप्सूल, इसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल आर देयर। कैप्सूल के अंदर में रीनल कॉर्टेक्स, देन रीनल मेडुला। ओके, सो दिस इज द रीनल मेडुला एंड उसके नीचे भी क्या है, पेल्विस आर देयर, पेल्विस है। तो आप देख लो, ये डॉट डॉट एरिया जो है ये क्या है, रीनल कॉर्टेक्स है, और ये पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर। ओके, ये दिस इज द रीनल मेडुला, राइट, एंड दिस इज द पैपिले। ओके, ये क्या है, पैपिले है, यहाँ इसके टिप के ऊपर, दिस इज द पैपिले। पैपिले से डक्ट अराइजेस फ्रॉम दिस पैपिले, यहाँ से डक्ट निकलता है और ये डक्ट यूनाइट होकर एक बड़ा एरिया में खोलता है एंड दैट बिग एरिया इज नोन एज पेल्विस। पेल्विस का मतलब होता है वाइड एरिया, वाइड रीजन, पेल्विस।
सो यूरिन यहाँ पे बनना शुरू हुआ, इधर से आया, डक्ट से कलेक्ट होके पेल्विस में आ गया, पेल्विस के बाद यूरिन पास थ्रू दिस यूरेटर। ओके, फिर से अब ध्यान से देखो, जो ये बड़ा सा बाहर की तरफ का एरिया है ना किडनी का, दैट इज नोन एज रीनल कॉर्टेक्स, और इनसाइड में मेडुला आर देयर। ये कुछ डॉट डॉट वाला कॉर्टेक्स का कुछ पार्ट मेडुला के बीच में इंटर कर जाता है, कॉर्टेक्स का कुछ पार्ट दो मेडुला के बीच में इंटर कर गया है, इसको बोलते हैं कॉलम ऑफ बटनी। क्या बोलते हैं? कॉलम ऑफ बटनी। ओके, सो हमने क्या क्या देखा? रीनल कैप्सूल, रीनल मेडुला, रीनल कॉर्टेक्स, कॉलम ऑफ बटनी एंड पेल्विस एरिया आर देयर। चलो फिर से इसको देखो स्ट्रक्चर को, क्या क्या है इसमें। द स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी इज एक्सप्लेन बिलो। कैप्सूल, द आउटर लेयर is called the capsule, right? मैंने बताया inside the kidney there are two zone, the outer zone is cortex, okay, and the inner zone is medulla. The cortex extend in between the medullary pyramid. मैंने बताया कि ये cortex है ना, ये medullary pyramid के बीच में cortex का एरिया कुछ इंटर कर गया है, that is known as column of Buttoney. The apex of each renal pyramid project into the wide region of the kidney. जो एपेक्स है फिर ये जा कर के वाइड रीजन में खोलता है, जिसको हम पेल्विस बोलते हैं। ओके, द फनल शेप स्ट्रक्चर एट द एपेक्स ऑफ ईच पिरामिड इज नोन एज मेडुलरी पैपिले, और यहाँ पे फनल शेप स्ट्रक्चर है इसके एपेक्स पे, दैट इज नोन एज मेडुलरी पैपिले, राइट। चलो आगे देखते हैं। किडनी इज कंपोज्ड ऑफ एन इनॉर्मस नंबर ऑफ माइन्यूट ट्यूब्यूल कॉल्ड यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल और नेफ्रॉन। सो किडनी बना किससे होता है बच्चे? किडनी बनाने के लिए क्या चाहिए? तो किडनी बनाने के लिए हमें नेफ्रॉन चाहिए, बहुत सारा नेफ्रॉन चाहिए। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन आर देयर इन ईच किडनी, ओके। और उस नेफ्रॉन को हम रीनल ट्यूब्यूल्स या किडनी ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं, नेफ्रॉन्स को हम रीनल ट्यूब्यूल्स या किडनी ट्यूब्यूल्स भी कहते हैं। अब देखो किडनी के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। नेफ्रॉन इज किडनी ट्यूब्यूल्स यानी कि नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को हम देखेंगे। नेफ्रॉन कैसा होता है, कैसा दिखता है? सो नेफ्रॉन को हम टू पार्ट में डिवाइड करेंगे, ग्लोमेरुलस एरिया एंड ट्यूबुल्स एरिया, यानी ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूबुल्स। तो ग्लोमेरुलस क्या होता है? ग्लोमेरुलस होता है ग्रुप ऑफ ब्लड कैपिलरी इन बोमेंस कैप्सूल। ये बोमेंस कैप्सूल क्या होता है देखते हैं स्ट्रक्चर में। ओके, सो ग्लोमेरुलस का मतलब होता है बच्चे बहुत सारा नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, जहाँ पे ग्रुप ऑफ बहुत बंच ऑफ ब्लड कैपिलरीज, बहुत ब्लड कैपिलरीज का बंच है, उसको हम क्या बोलेंगे? ग्लोमेरुलस। ओके, एंड रीनल ट्यूब्यूल, जो ट्यूब्यूल है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले। ओके, अब इसके हम स्ट्रक्चर को देखेंगे। 1 मिलियन मैंने बताया कि हमारा किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन आर देयर। सो हम स्ट्रक्चर देखते हैं किडनी का। ये देखो, ये जो है एफरेंट आर्टरियोल्स है, ये आर्टरियोल्स जो है ये एफरेंट आर्टरियोल्स है। देखो थोड़ा मोटा है आर्टरियोल्स, एफरेंट थोड़ा मोटा होता है। सो एफरेंट आर्टरियोल्स ब्लड को लेकर के आ रहा है, ठीक है। ये फ्रेश ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किडनी के पास लेकर के आया, और इफरेंट आर्टरियोल्स ब्लड को लेके बाहर चला गया। अब ध्यान से सुनो, जब एफरेंट आर्टरियोल्स ब्लड को लेकर के आता है, दो ये एफरेंट आर्टरियोल्स डिवाइडेड इनटू फाइन ब्रांचेस, बहुत सारा फाइन फाइन पतले पतले, जैसे कि मान लो कि ये एक ब्रांच है, ये ब्लड को लेके आया और फिर ये छोटा 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 कई ब्रांचेस में टूट गया, और फिर ये यूनाइट हुआ और फिर एक ब्रांच बनाता है। तो ये जो छोटा छोटा बहुत सारे ब्रांचेस में टूट जाता है, यानी कि एक आया था लेकर के एफरेंट आर्टरियोल्स, और ये फिर देख रहे हो आप यहाँ बहुत सारे ब्रांचेस में टूट गया। ओके, बहुत सारे ब्रांचेस में ये टूट गया, और फिर ये सारा ब्रांच टूटा हुआ इकट्ठा होकर फिर ब्लड को लेकर के चला गया, राइट। तो ये जो बहुत सारे ब्रांचेस में टूटा ना बच्चे, इसी को बोलते हैं क्या? ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। तो आप एक चीज़ देखो, जैसे आप कभी पाइप से पानी जाता है तो उसको आप बंद करते हो तो क्या लगता है? उसका फोर्स बढ़ गया, तो इधर से बहुत सारा ब्लड आया था, मतलब ये जो एरिया है काफ़ी वाइड एरिया है, और यहाँ पे एरिया बहुत नैरो हो गया, तो यहाँ से जो बहुत सारा ब्लड आ रहा था और अब वो नैरो एरिया से होकर के फ्लो करेगा, तो ब्लड का प्रेशर क्या होगा? बहुत हाई हो जाएगा, ब्लड का प्रेशर बहुत हाई हो जाएगा। तो ये ग्लोमेरुलस वाले एरिया में मुझे ब्लड के प्रेशर को बहुत इंक्रीज करना है, दैट्स वाई हमने क्या किया कि एफरेंट आर्टरियोल्स को डिवाइड कर दिया बहुत बहुत फाइन फाइन ब्रांचेज में। फिर से सुनो, एफरेंट आर्टरियोल्स बहुत ही वाइड होता है, थोड़ा वाइड होता है मतलब, और वो बहुत फाइन ब्रांचेज में टूट जाता है, ठीक है, और फिर सिर से ज्वाइन होकर के इफरेंट आर्टरियोल्स बनाता है।
तो जब यहाँ पे ब्लड आ रहा है, वाइड एरिया से आ रहा है, इधर ब्लड का प्रेशर कम था और अब ये फाइन ब्रांचेस में टूट गया, यहाँ पे ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, और फिर से ये इफरेंट आर्टरियोल्स के फॉर्म में निकल जाता है। अब मैंने कुछ स्ट्रक्चर इसका बनाया है, इसको आप देखिए। ऐसा क्या होता है, इसके अंदर फिल्ट्रेशन होगा बच्चे, इसके अंदर, इसी को हम बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। एक कैप्सूल के फॉर्म में, ये इस फॉर्म में होता है, दैट इज नोन एज बोमेन्स कैप्सूल। इसी को हम क्या बोलते हैं, बोमेन्स कैप्सूल। ओके, दिस इज द बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल के अंदर क्या है, ग्लोमेरुलस है, और यहाँ पे क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा। फिल्ट्रेशन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लड का प्रेशर बहुत इंक्रीज कर गया है, तो दिस फिल्ट्रेशन इज ड्यू टू हाई प्रेशर, ठीक है। तो हम अभी आगे देखेंगे कि यूरिन कैसे बनता है, फिल्ट्रेशन होता है, रीऑब्जर्प्शन होता है, ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है। तो दिस फिल्ट्रेशन इज ड्यू टू हाई प्रेशर, इसलिए इसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब प्रेशर, फिल्ट्रेशन ड्यू टू हाई प्रेशर। अब प्रेशर क्यों हुआ, क्योंकि ये जो वाइड ब्रांचेज है फाइन ब्रांचेज में टूट गया था, तो यहाँ पे ब्लड का प्रेशर बहुत बढ़ गया और जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन हुआ। तो इस फिल्ट्रेशन को बोलेंगे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है, या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, क्योंकि ये फिल्ट्रेशन कहाँ हो रहा है, ग्लोमेरुल्स में हो रहा है, इसलिए इसको ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन बोलेंगे या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलेंगे। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे मैंने कुछ सेल बनाया इस तरह का, तो यहाँ पे ये सेल है और यहाँ पे भी सेल है और सेल के बीच में ये हमारा स्पेस है। तो जब यहाँ से ब्लड में से चीज़ें छनती हैं, फिल्टर होती हैं चीज़ें, तो वो छन करके देखो इसमें पूरा भर गया है, फिल्टर्ड जो है, फिल्ट्रेशन के बाद जो चीज़ें हैं इसमें भर गया है। तो यहाँ पे देखो सेल है और बीच में पोर्स आर देयर, इस पोर्स से चीज़ें बाहर निकलेंगी, जो भी थिंग्स है जिनको फिल्टर होना है वो बाहर निकलेगा और यहाँ पे आके इस एरिया में भर जाएगा, ठीक है। ये मेरा फिल्टरेट है। तो कौन कौन सी चीज़ों का फिल्ट्रेशन होता है, यहाँ पे चूंकि प्रेशर की वजह से फिल्ट्रेशन हो रहा है, तो ये फिल्ट्रेशन जो है ना अनबाइज्ड होता है, मतलब कि इसको पता नहीं कि मुझे किस चीज़ों को रखना है और किसको बाहर निकालना है, इसलिए जो भी चीज़ें, ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स विल कम आउट फ्रॉम दिस, ठीक है। आरबीसी नहीं आता है इससे, इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से आरबीसी नहीं आता है, बाकी डब्ल्यूबीसी और भी चीज़ें जो बिग प्रोटीन्स होते हैं जिसका साइज़ बड़ा होता है वो छन के बाहर नहीं आता, आरबीसी नहीं आता है, बट डब्ल्यूबीसी है और भी कुछ चीज़ें हैं जो इधर से, यूरिया है, क्रेटिनिन है, बहुत सारी चीज़ें इधर से बाहर आ जाता है। ओके, हमारा ग्लूकोज आ जाता है, ठीक है। सो दिस इज द फिल्टरेट। तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्लड का फिल्टरेशन हुआ और फिल्टरेशन के बाद बहुत, ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स विल कम आउट फ्रॉम दिस, और दिस इज नोन एज अल्ट्रा फिल्टरेशन, क्योंकि फिल्टरेशन ड्यू टू हाई प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे इप्थेलियल सेल आप देख रहे हो, स्क्वामस इप्थेलिया आर देयर। अब देखो क्या होगा, तो आप देखो दिस इज द विसरल वॉल, विसरल मतलब इसके साथ जो अटैच है उसको विसरल वॉल बोलते हैं, एंड दिस सेल इज नोन एज पोडोसाइट सेल। दिस इज द पेराइटल वॉल एंड स्क्वामस इपिथेलिया आर देयर, और यहाँ पे छन्नी के बाद जो चीज़ें है उसको फिल्टरेट बोलेंगे, एंड दिस इज द फिल्टरेशन पोर, इस पोर्स से चीज़ें फिल्टरेट होके आती हैं, ठीक है। दिस इज द कैप्सुलर स्पेस, कैप्सुलर स्पेस जो है फिल्टरेट से भर जाएगा। नेफ्रॉन आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, आपको पता है बहुत सारा नेफ्रॉन होता है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होता है, और नेफ्रॉन आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। ईच नेफ्रॉन हैज़ टू पार्ट, ग्लोमेरुल एंड रीनल ट्यूब्यूल। तो मैंने आपको ग्लोमेरुल्स दिखाया और रीनल ट्यूब्यूल्स, इस सबको बाकी रीनल ट्यूब्यूल्स बोलेंगे, जिसके अंदर आपका ये बोमेन्स कैप्सूल आ गया। इसका कुछ पार्ट होता है जिसको पीसीटी, डीसीटी और लुपोफेनले बोलते हैं, जिसको मैं अभी आगे दिखाती हूँ। ग्लोमेरुलस कंसिस्ट ऑफ अ बंच ऑफ कैपिलरी फॉर्म्ड बाय एफरेंट आर्टरियोल्स, और मैंने बताया ग्लोमेरुलस में क्या होता है, बंच ऑफ कैपिलरीज होता है, और एक कैपिलरीज कैसे बना है, एफरेंट आर्टरियोल जो है फाइन फाइन ब्रांचेस में टूटा है उसकी वजह से बना है। ब्लड फ्रॉम ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय इफरेंट आर्टरियोल्स, और जो ब्लड आया है वो इफरेंट उसको फिर से लेके जाएगा। रीनल ट्यूब्यूल्स स्टार्ट विथ अ कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल, और बाकी का आप इसका एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाती हूँ। मैं ये दिखा रही हूँ यहाँ पर, देखो ये जो मैंने बोमेन्स कैप्सूल बनाया ना, ये देखो ये बोमेन्स कैप्सूल है, और ये इस तरीके से बोमेन्स कैप्सूल से ये जो है इस तरीके का स्ट्रक्चर है, इसको हम पीसीटी बोलेंगे। दिस इज द लूप ऑफ फेले एंड दिस इज डीसीटी इसको हम बोलेंगे, एंड दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट। ओके, दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पे आके कई नेफ्रॉन खुलेगा, यहाँ पे यूरिन कलेक्ट होगा। तो आप देखो ये क्या है, बोमेन्स कैप्सूल, प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी,
ठीक है। एंड दिस इज द लूप ऑफ हेनले, दिस इज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एंड दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ बोमेंस कैप्सूल का स्ट्रक्चर दिखाया था, दिस इज द बोमेंस कैप्सूल। अब इसी को हम आगे बढ़ा देंगे तो बन जाएगा पीसीटी। थोड़ा नीचे जो जाएगा तो लूप ऑफ हेनले, फिर वो वापस आता है तो उसको हम बोलेंगे डीसीटी और देन कलेक्टिंग डक्ट। तो रीनल ट्यूब्यूल स्टार्ट विद द कप लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज द कप लाइक स्ट्रक्चर जिसको कि हम बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं, एंड इनक्लोजेज द ग्लोमेरुलस, इसके अंदर ग्लोमेरुलस होता है। ईच रीनल ट्यूब्यूल हैज द फॉलोइंग पार्ट, क्या है, बोमेंस कैप्सूल, ओके दिस इज द बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल कैसा होता है, थिन वॉल कप समथिंग लाइक अ हॉलो बॉल, मतलब ऐसे करते हैं खोखला बॉल की तरह का स्ट्रक्चर है। प्रेस डीप ऑन वन साइड, एक गड्ढा होता है। द बोमेंस कैप्सूल एंड द ग्लोमेरुलस टुगेदर आर कॉल्ड मालपीजन कैप्सूल, कहीं कहीं मालपीजन कैप्सूल लिखा रहता है, मतलब इसके अंदर जो ग्लोमेरुलस है और दिस बोमेंस कैप्सूल टुगेदर नोन एज मालपीजन कैप्सूल। अब पीसीटी क्या होता है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड, कन्वोल्यूटेड मतलब इस तरीके से पूरा मुड़ा हुआ है, प्रोक्सिमल मतलब ये बोमेंस कैप्सूल के पास में है, इसलिए प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स इसको बोलते हैं। हाईली क्वाइल्ड है, ओके क्वाइल्ड स्ट्रक्चर इन द ट्यूब्यूल नेक्स्ट टू द बोमेंस कैप्सूल, हाईली क्वाइल्ड है इसलिए इसको कन्वोल्यूटेड बोलेंगे, और चूंकि बोमेंस कैप्सूल के पास है इसलिए प्रोक्सिमल बोलेंगे। ओके, बोथ बोमेंस कैप्सूल एंड द प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल लाई इन द कॉर्टेक्स रीजन, मैं दिखाऊंगी कॉर्टेक्स रीजन में ये दोनों लाई करता है। लूप ऑफ हेनले जो इसका लटका हुआ पार्ट है, नीचे जो लूप है, लूप बना रहा है इस तरीके से, यू शेप स्ट्रक्चर बना रहा है, देखो आप यहाँ पे। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल इज हेनले लूप, हेनले नाम के साइंटिस्ट ने इसको ढूंढा था इसलिए, और ये लूप बना था इसलिए इसको लूप ऑफ हेनले या हेनलेज लूप बोलते हैं। डिसेंडिंग लिम है ये, ओके नीचे लटका हुआ। तो ये लूप ऑफ हेनले का, ये लूप ऑफ हेनले है बच्चा, देखो इसको, तो लूप ऑफ हेनले का दिस इज द डिसेंडिंग लिम्स, डिसेंडिंग नीचे जाता हुआ, ओके, एंड दिस इज द असेंडिंग लिम्स, ओके मतलब ऊपर जा रहा है, ठीक है। सो इसमें असेंडिंग लिम्स होता है और डिसेंडिंग लिम होता है, एंड दिस इज द लूप, ये लूप है। लूप ऑफ हेनले में क्या क्या होता है, असेंडिंग लिम, डिसेंडिंग लिम एंड लूप। द असेंडिंग लिम कंटिन्यू एज द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, और ए डिसेंडिंग लिम है, असेंडिंग लिम आगे जा करके क्या बनाता है, डीसीटी बनाता है। आप यहाँ देखो, दिस इज द डिसेंडिंग लिम एंड दिस इज द असेंडिंग लिम, ये आगे जा करके क्या बना रहा है, डीसीटी बना रहा है। द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ मेनी नेफ्रॉन ओपन इन, और मैंने बताया ये कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारे नेफ्रॉन का जो है डीसीटी आके खुलता है। मालपेजन कार्पसल्स या मतलब क्या हुआ, बोमेंस कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस को हम क्या बोलते हैं, मालपेजन कार्पसल्स, ठीक है। पीसीटी एंड डीसीटी लाइन कॉर्टिकल रीजन, वाइल लूप ऑफ हेनले लाई इन द मेडुलरी रीजन, लूप ऑफ हेनले मेडुलरी रीजन में लाई करता है। देयर आर टू टाइप ऑफ नेफ्रॉन, कॉर्टिकल और जक्स्ट्रा मेडुलरी, दो तरह का नेफ्रॉन होता है, कॉर्टिकल और जक्स्ट्रा मेडुलरी। उसका यूरेटर के बारे में, यूरिनरी ब्लैडर के बारे में, यूरेथ्रा के बारे में विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।